मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। चलिए स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए आप सब। एक और सेशन हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर आपके लिए। आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? ऑप्शन है आपके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। चलिए आंसर कीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। क्लास का टाइम सभी को पता है, सुबह 9 बजे आपको डेली सेशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए और क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 152। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? जिंदा पीर। ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते चलेंगे। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक है, औरंगजेब। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ऑप्शन है नूरजहां, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, मुमताज महल। ताजमहल जो आप लोग देखते हो, आगरा की शान है ताजमहल, तो उसको किसकी याद में बनवाया गया? मुमताज महल की याद में उसको बनवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 154 नंबर क्वेश्चन। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? सो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? औरंगजेब, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, औरंगजेब ने करवाई थी तेग बहादुर की हत्या। और अगला क्वेश्चन है 155। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आप यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। राइट आंसर है आपका कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, कोई भी सेशन आप मिस मत कीजिएगा। हर एक सेशन के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 156। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? रंगीला। ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या बहादुर शाह। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहम्मद शाह को कहते थे रंगीला मुगल बादशाह। क्वेश्चन नंबर 157। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा
दी गई थी? अष्टप्रधान। ऑप्शंस है अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, कृष्णदेव राय। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 158। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? ऑप्शन है तोरण, नागपुर, बेसीन, रायगढ़। आंसर कीजिए। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा जितना भी हो सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगातार गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट रिलीज हो रहे हैं, आपकी एग्जाम डेट्स नज़दीक आ रही है और आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। चलिए, तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा गया है? जाट का प्लेटो या अफलातून कहा गया है? ये सारे नाम आप नोट करेंगे और ऑप्शंस है बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल या राम सिंह कुका। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा गया है? अफलातून कहा गया है सूरजमल को। ठीक है, सूरजमल को कहा गया अफलातून या जाट का प्लेटो। चलिए अगला क्वेश्चन 160। गुरुमुखी लिपि के जनक थे? गुरुमुखी लिपि के जनक थे। ऑप्शंस है गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 160। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद थे गुरुमुखी लिपि के जनक। क्वेश्चन नंबर है आपका 161। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? ऑप्शंस है कृष्णदेव राय, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपके हिस्ट्री इतिहास के क्वेश्चंस है, बिल्कुल इनको आप डेली पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, तभी आपको याद रहने वाले हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्ट दिग्गज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन 162। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था? ऑप्शन है डोमिंगा पायस, बारबोसा, नुनिज, ए एवं बी दोनों। तो कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 162। चलिए आंसर कीजिएगा। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डोमिंगा एवं बारबोसा। ठीक है, ये दोनों ही पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एवं भी दोनों हो जाएगा, डोमिंगा पायस और बारबोसा। अगला है क्वेश्चन 163 से प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? ऑप्शन है मल्लिकार्जुन देवराय फर्स्ट, कृष्णदेव राय, तेनाली रामा।
प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? क्वेश्चन को नोट करेंगे सबसे पहले। तो अमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन 164। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है गुलबर्गा, बीदर, हम्पी, ये सभी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? हम्पी में मिले हैं, ठीक है, हम्पी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 165। वर्ष 1565 में ईसा में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? ऑप्शन है बहमनी, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत, जौनपुर। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन रहा है कि वर्ष 1556 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1556 ईसा में, ठीक है। तो इस युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? विजयनगर का, ठीक है। तो विजयनगर का पतन तालीकोटा के युद्ध में हुआ था, जो युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला 166। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 166। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है 167 नंबर क्वेश्चन। कबीर के उपदेशों का संग्रह है सबद, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, उपरोक्त में से कोई नहीं। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीजक। क्वेश्चन नंबर 168। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है गुरु नानक को, चैतन्य को, रामानंद को या कबीर को? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जाता है रामानंद को। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है 167। संकीर्तन प्रथा की जन्मदाता थे? ऑप्शन है मीराबाई, चैतन्य, कबीर या रैदास। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे, ये थे चैतन्य, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चैतन्य थे संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। और अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव। ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। चलिए आंसर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी कमेंट्स करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप सभी को सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। तो नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के। ऑप्शन सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही कंटिन्यू। थैंक यू।